ठीक है, ठीक है। हेडिंग डालिए, मिडाइवल इंडिया। मिडाइवल इंडिया का समझिए पहले सेक्शन क्या है। 1206 से 1707 एडी, ये है आपका मिडाइवल इंडिया का टाइम, पहला पॉइंट। 1206 से 1707 एडी, ये है आपका मिडाइवल इंडिया का टाइम, जिसकी हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस बता दूं तो एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स में और करीब 15 to 30 मार्क्स, 15 से 30 मार्क्स, दैट इज इन मेंस। मिडाइवल इंडिया के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आएंगे इन योर टॉपिक कॉल्ड कल्चर। तो कल्चर के टॉपिक में आपको ये पोर्शन आता है। ठीक है, तो 30 नंबर के लिए आप पढ़ने जा रहे हैं और 4 से 5 क्वेश्चन उस फील्ड पढ़ने आ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको स्किप नहीं किया जा सकता है। 4-5 आप छोड़ते चलो तो बचे क्या। ठीक है, तो मिडाइवल का पोर्शन होता है आपका ये, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, ठीक है, अब आइए सबसे पहले तो जान लीजिए सिलेबस मतलब है क्या। ध्यान से, सबसे पहला इसमें होता है वो है आपका दिल्ली डायनेस्टी। दिल्ली डायनेस्टी, और दिल्ली के बाद फिर होते हैं आपके मुगल, और मुगल के बाद आता है आपका मराठा। सुना होगा आपने मराठा। ये आपका 3 मेजर टॉपिक है। दिल्ली डायनेस्टी आपका कायदे में देखें तो ये आपका 1206 से 1526 तक है। 1206 से 1526। मुगल डायनेस्टी 1526 से 1707 तक है अप्रॉक्स, और मराठा आपका 1707 से अप्रॉक्स 1800 तक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ईयर वाइज कि किस सेक्शन में क्या काम हुआ था। ये 3 होते हैं आपके, दिल्ली, मुगल और मराठा। अब आता है दिल्ली डायनेस्टी। तो दिल्ली डायनेस्टी में सबसे पहली डायनेस्टी होती है आपकी स्लेव डायनेस्टी, दूसरी होती है आपकी तुगलक डायनेस्टी, थर्ड होती है आपकी, एक मिनट रिवर्स हो गया, खिलजी डायनेस्टी, फिर होती है तुगलक डायनेस्टी, फिर होती है सैयद डायनेस्टी, और फाइनली होती है आपकी लोधी डायनेस्टी। ध्यान से नोट कीजिए, पहले पेज पे सिलेबस क्लियर होना चाहिए, हमको ये 1 by 1 करके पढ़ना होता है। ठीक है, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, ये सारी डायनेस्टी आपकी होती है प्रॉपरली। ठीक है, इनको तो दैट इज 1500 से 1526 में लोधी होते हैं। आपने सुना होगा सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी के नाम सुने होंगे, जिसमें बैटल ऑफ पानीपत हुई थी बाबर के साथ, लड़ाइयाँ हुई थी, तो उसके आगे की कहानी होती है। ठीक है, तो ये हुई आपकी इसकी कहानी। अब हम लोग आते हैं मुगल पे। तो मुगल में सबसे पहले आपका होगा बाबर। बाबर का लड़का होता है हुमायूं। हुमायूं, हुमायूं का लड़का है अकबर, सबने आपने सुना ही होगा, कॉमन है। फिर होता है जहांगीर, फिर होता है शाहजहां, शाहजहां, और फाइनली होता है इसका लड़का औरंगजेब। औरंगजेब, ध्यान से। ठीक है, तो बाबर,
हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये आपके किसका सेक्शन हो गया? मुगल का सेक्शन हो गया। ये दिल्ली डायनेस्टी का टेन्योर किसका कौन सा है वो जब लेक्चर्स में आएंगे तो वहां कवर करेंगे, ठीक है। फिर आता है बाबर, मतलब ये पोर्शन हुआ 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। देन आता है मराठा, तो मराठा में स्टार्ट करते हैं शिवाजी से, सबने शिवाजी का नाम सुना होगा, शिवाजी से, और फिर फाइनली पहुंचेंगे बालाजी, बालाजी बाजीराव। कई सारे हैं बालाजी बाजीराव, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके बहुत सारे मिलेंगे आपको इस तरीके से। तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट आप कह सकते हैं कि सिलेबस है फॉर द मिडाइवल पोर्शन। औरंगजेब, शिवाजी, बालाजी, बीच वाले हैं बट वो आज तक पूछे नहीं गए। यहाँ पे और बहुत सारे लोग होंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जब नहीं है तो अच्छी बात है, काय फालतू को सरदर्दी करो, ठीक है। तो ये आपका मिडाइवल इंडिया का मेजर सेक्शन आपका होता है। 99% सिलेबस आपका यहीं से है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो ये है मुगल। सिलेबस में मुगल को लास्ट ईयर मोदी गवर्नमेंट ने हटा दिया। मुगल गवर्नमेंट का मतलब जो मुगल का सिलेबस था वो लोग ऐसा कह रहे थे रिलेवेंट नहीं है, तो मुगल में से जो बाकी हिस्से थे वो हटाए गए, लेकिन मुगल का जो कल्चर वाला पोर्शन था वो एज इट इज है। कल्चर, ताजमहल, रेड फोर्ट सुना है, वो कल्चर, वो सेक्शन आपको कवर करना है। तो मेजर सेक्शन तो वही था, वही हटा देते तो कुछ फायदा भी होता। खाली एडमिनिस्ट्रेशन हटा के, भाई जैसे अकबर के मंत्री को क्या कहते हैं, उससे क्या करना हमें, वो तो रट्टा मारना था, लेकिन अब ताजमहल पूरा पढ़ना है आपको, रेड फोर्ट पूरा पढ़ना है। समझ गए? ताजमहल सब लोग ही गए ताजमहल, बल खिंचाई फोटो से करके, नहीं खिंचाई? अबे यार खिंचाई सबने, सब लोग वहाँ का जो वो होते हैं फोटोग्राफर, उनके एक ही काम होता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर ऐसे करके वो आराम से आदमी पे। हमने छोटे हम भी गए थे, तो मेरे छोटे भाई ने खिंचाई थी, मैं उसको देखा, बड़ा लंबा लग रहा है यार ये फोटो में। तो अब अभी आजकल है वो खिंचाने का ट्रेंड, अभी भी है, अच्छा वो बदला नहीं। और एक वहाँ पे एक वो शिला बनी हुई है, सीट है जहाँ पे खिंचाया जाता है, उसके पीछे में ताजमहल होता है और दोनों कपल बैठते हैं इधर इधर, वो अभी भी शिला अवेलेबल है, उसको मैं शिला ही बोलता हूँ, अशोक वाली शिला है। अच्छा वो भी है। कुछ लोग गए थे, गंगा जल चढ़ा दिया था अभी पर थोड़े दिन पहले, पता है ना, ताजमहल में। कम थोड़ी, क्या ही बोलूँ, रिकॉर्ड हो रहा। वो बंदा गया, वो गंगा जल लेकर के हाथ में, बोतल में, और बोतल का पानी तो अलाउ रहता है, तो बोतल में गंगा जल लेके वो, क्योंकि जो एक्चुअली ताजमहल में किसकी है, वो जो कब्र है बेसिकली किसकी है, वो मुमताज की है ना। तो लॉजिक बात है, वहां पे लोग कहते हैं कि क्या है पहले शिव, यहाँ बड़ी समस्या है। एक तो शिव जी से पूछे बिना आप हर जगह शिव जी पहुंचा रहे हो। मक्का में लोग कह रहे शिव जी है, हद बदतमीजी है कि नहीं है यार? शिव जी हैं कि नहीं है ये शिव जी को डिसाइड करने दो। तुमने कह दिया और फिर समस्या हो गई चीजों को लेकर के। तो वो गया तो उसने बोला कि शिव जी हैं तो गंगा जल तो चाहिए। अब सोच के देखिए कि आप अब क्या ही बोले इसको लेकर के। तो वह गया, उसने वो चढ़ा दिया उसके ऊपर। आप वहां पे, अरे वो बड़ा तगड़ा हुआ, तो सीएसएफ ने उसको पकड़ा। दिक्कत क्या है, पॉइंट यहाँ स्पिरिचुअल नहीं, पॉइंट है यहाँ पे झगड़ा हो जाएगा इन चीज़ों को लेकर के। तो कभी भी इन चीज़ों के सपोर्ट में मत रहिएगा, खास करके सिविल सर्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चीज़ें गलत हैं यार। मंदिर है ठीक है, आजकल कल बड़ा अच्छा जोक में देख रहा था कि आजकल जब भी जाता हूँ किसी मस्जिद के सामने से तो मेरा सर झुक जाता है, पता नहीं हो सकता इसके नीचे मंदिर हो। लॉजिक बड़ा सही उसने बताया यार। मैं समझा कि ये बेचारा सेकुलर हो गया है कि मस्जिद के सामने भी सर झुका रहा है, लेकिन कहानी कुछ और थी। तो ठीक है भैया, आप में से हैं सपोर्ट में इसमें से कि अगर खुदाई किया जाए तो कुछ भगवान निकलेंगे? आप में से कोई है सपोर्ट? क्योंकि देखो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को दी गई है भैया। आपका मतलब जो डीएम साहब है उनकी लंका लगेगी, क्योंकि अगर उनके डिस्ट्रिक्ट में निकल गए शिव जी तो कहानी खत्म है। फिर तो नौकरी गई, शिव जी नौकरी खा लेंगे आपकी। क्योंकि अभी देखो संभल में, देख रहे हो क्या माहौल तगड़ा हो रखा, पूरा संभल पूरा कैंट बना दिया गवर्नमेंट ने। कम से कम नहीं तो 8 से 10 बटालियन आ गई है सीएसएफ की, 8 से 10 बटालियन संभल में लग गई है। अब लोगों का जीना दुश्वार हो गया। अच्छा खासा जी रहे थे, चुपचाप जिंदगी चल रही थी, वहां पे हर घर के बाहर के पुलिस वाले लग गए। अब बेचारे नॉर्मल रूटीन का काम नहीं कर सकते अपना संभल में। सोच के देखिए क्यों? क्योंकि संभल में कुछ वही है, वो मस्जिद नहीं हटाने की बात चली तो उसको हटा करके वहां पे उन्होंने जबरदस्ती बना लिया मंदिर, ऐसा कुछ बात चल रही है। अब सोच के देखिए कि नॉर्मल जो लाइफ चल रही है अच्छी खासी खत्म होगी लाइफ सबकी। आपको लग रहा होगा नहीं हमारे भगवान, अच्छी बात है आपके भगवान है, लेकिन मुझे बस एक चीज समझा, तुम्हारे भगवान क्या अपने भक्तों को कष्ट में रखना चाहेंगे? बहुत सारे लोग यहाँ पे बड़ा अच्छा एक्सक्यूज देते हैं कि भगवान भी तो कष्ट में है। आपको पता कष्ट में है वो? एक तो समझ में नहीं, आप
भगवान को समझ नहीं आता, एक्चुअली लग रहा ऐसे रहा है कि हमने भगवान को बनाया है। नहीं होता ये स्टेटमेंट, इसीलिए बीजेपी का बहुत स्टेटमेंट है कि हम राम को लाए हैं, नहीं तुम राम को लाए हो। स्टेटमेंट समझ, देखो बुरा नहीं माने, हो सकता कोई बीजेपी भक्त बैठा उसको चोट लग रही हो, कोई तो नहीं यहाँ पे, कोई नहीं। हाँ नहीं पता चले, क्योंकि बीजेपी के सपोर्टर, मैं बहुत खुला सपोर्टर हूँ बीजेपी का, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फालतू चीजों में सपोर्ट नहीं करूंगा ना मैं। आप राम को लाए, हम उनको लाएंगे, अब तुम राम को लाए हो, हद हो गई, राम तुमको लाए भे, तुम राम को लेकर के आए हो, समझ स्टेटमेंट। और इसी स्टेटमेंट में उन्होंने वोट लिया, दैट इज द ओनली रीजन कि अयोध्या क्यों हारे। बात को समझिए। कल बड़ा अच्छा उसका सुधांशु त्रिवेदी देखें आप, उस बंदे का बड़ा अच्छा मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उस बंदे ने बोला कि राम से रिलेटेड जितने भी जगह हैं, चित्रकूट, वो सब जगह बीजेपी हारी है, और जबकि आपका जो बेस था वो राम के ग्राउंड पे आपकी पूरी बीजेपी बनी हुई है। सोच के देखिए ऐसा क्यों। बात समझ में आ रही कुछ कुछ? तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपने राम के नाम की नौटंकी कर दी। राम जो लोगों के लिए आस्था का सब्जेक्ट था, वो आस्था की जगह आपने पूरा देखा राम मंदिर वाले दिन मोदी जी का पूरा अलग ही लेवल का माहौल चल रहा था। अरे भाई साहब उस दिन तो लग रहा था कि देश में बस अब हर घर में एक राम ही हो रहे हैं। 22 जनवरी की बात है ना, 22 ज्वाइन करना हुआ था ना, अभी फिर से दिवाली वाली मना रहे हैं सब। ठीक है भैया आप लोग, तो राम आने चाहिए, मंदिर बनना चाहिए था कोई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया मंदिर बनना चाहिए, बनेगा, और मंदिर बन गया, ऑब्वियस बात है। बट उसको लेकर के बहुत जरूरी था एक बार सोचना कि आखिर क्या रीजन है कि हम हार गए। मेन जगह पे हम हार गए, तो कुछ ना कुछ तो था कि दुनिया भर में ना बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है यार, इसका बहुत मजाक उड़ रहा कि बीजेपी अयोध्या हार गई, बाकी सारी सीटें हार जाती, अयोध्या जीतना था, लेकिन बाकी सब जीती, अयोध्या हार गई। समझ रहे हैं? थोड़ा सा बस मेरे कहने का ये मतलब थोड़ा भक्त ना बनना। चलिए अब हेडिंग डालिए दिल्ली डायनेस्टी। सबसे पहली हेडिंग डालिए दिल्ली डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली डायनेस्टी के बारे में 2-3 चीजें पहले जान लीजिए, फिर एक एक करके हम किंग्स पे आएंगे, कौन से किंग्स का क्या काम है, तो लिख लीजिए। मतलब पहले तो जान लीजिए दिल्ली डायनेस्टी थी का। आज के समय का जो दिल्ली वाला पोर्शन है जिसको आप एनसीआर, अरे जानवी नेट नहीं चल रहा, देखो जरा, तब तक खेलें इसे, चेक करो। अरे आया नहीं यार, अबे कुछ जा भैया, क्या हुआ, आउट हो गया? तो यार नेट चल तो रहा है यार, नेट चल रहा है यार, क्या हो गया इसको? अरे क्या हो गया? वाईफाई आ नहीं रहा। चल रहा है ना? ये किसने बंद कर दिया था? ठीक है चलो। दिल्ली डायनेस्टी, देखो सबसे पहले तो दिल्ली डायनेस्टी का एरिया आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली डायनेस्टी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन, क्योंकि दिल्ली सल्तनत शुरुआत से लेकर के बाद में काफी तेजी से बढ़ी है। ठीक है, देखो इसमें दिख रहा है तुगलक सल्तनत दिख रहा है, दिल्ली सल्तनत दिख रहा है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट, क्योंकि दिल्ली डायनेस्टी जितनी बड़ी थी, उस डायनेस्टी के बाद आप कह सकते हैं बाबर आया, और बाबर ने काफी एरिया को इसमें अपने अंडर कर लिया था। ठीक है, तो पहले तो देखो दिल्ली सल्तनत, आज का पाकिस्तान का पोर्शन, बांग्लादेश का हिस्सा, और लगभग यहां तक का है, ये रायचूर वाला पोर्शन है लास्ट तक का, ये पूरा हिस्सा दिल्ली सल्तनत में। ये कब तक का है? टिल 1526, जब बाबर नहीं आया था। बाबर के बाद साउथ का पोर्शन भी आ गया था। ठीक है, आपने सुना होगा औरंगजेब, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, नाम सुने हो? अलाउद्दीन खिलजी को मूवी में दिखाया गया, उसने अपने उसके चाचा को मर्डर किया था। रणवीर सिंह, रणवीर सिंह है, मेरे को नहीं आइडिया, मूवी नहीं सुन। अच्छा मैं क्या बता रहा था भूल गया मैं। हाँ तो बेसिकली यहाँ, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन, आपने चाचा ने मारा जलालुद्दीन खिलजी को, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जलालुद्दीन कहाँ मारा था, उसमें दिखाया है जगह का नाम, कड़ा दिखाया होगा, पता नहीं देखना। तो इलाहाबाद के पास कड़ा था, यहाँ पे मारा था। तो कहानी कुछ ऐसे थी, जो अलाउद्दीन खिलजी था वो देवगिरी गया हुआ था कर्नाटक, और यहाँ से इसकी बिटिया को किडनैप करके लाया था।
तो यहां पे जो जलालुद्दीन था, इसका चाचा दिल्ली का राजा था, वो इसको समझाने गया था। कहानी कुछ इस तरह की, ठीक है। तो फिर यहां पे मार, तो लॉजिक बात है कि अगर यहां की बिटिया को लेकर के, इसका मतलब यहां तक पहुंचा होगा ना, समझ रहे कहानी को लेकर। तो ये पूरा एरिया किसका है? दिल्ली से। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है दिल्ली सल्तनत छोटी सी थी, ऐसा नहीं था। दिल्ली सल्तनत काफी थी टिल अकबर। अकबर के बाद की कहानी होती है, फिर डिक्लाइन होना शुरू होता है धीरे धीरे, क्योंकि औरंगजेब आता है, औरंगजेब के समय यहां मराठा आ जाते हैं, और मराठा औरंगजेब की फाइट तगड़ी होती है, जिसमें धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, और फाइनली फिर कहां तक छोटा सा रह जाता है, बहादुर शाह जफर आते आते, ठीक है। खैर, तो ये आपकी मेजर क्या है? दिल्ली सल्तनत होती है। फर्स्ट थिंग, तो पहला सबसे पहले बनाइए दिल्ली सल्तनत की इमेज। दिल्ली सल्तनत की फोटो जरूरी है बनाना आपको, नॉर्मली बना लीजिए कैसे करके आउटलाइन दिल्ली सल्तनत। और यहां नीचे साइड में लिख लेना, यहां डैश करके देवगिरी, यहां नीचे साइड में देवगिरी। सिविल्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ आईएएस को लेकर के, कई बार मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा और बोल यहाँ पे हटा देगा और पूछेगा कि ये जो मैप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे बहुत प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली कई बार ना अकबर को लेकर के काफी पूछा हुआ है कि अकबर का जो एरिया था उसको लेकर के इसमें से कौन सा है, ठीक है। चलो शुरू करें, हो गया सबका। चलो हेडिंग डालो। दिल्ली डायनेस्टी में पहले दो तीन चीजें। सबसे पहला बंदा जो दिल्ली डायनेस्टी का किंग था वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मैंने बोला आपको कवर करने हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, बस 4 साल रहा कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला किंग था दिल्ली डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक। दो तीन चीजें हैं जिसपे कोई, मैं केवल वही कराऊंगा जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे आपके एग्जाम में, बाकी कोई फालतू चीजें नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चला शुरू करिए। फाउंडर ऑफ टर्किश एम्पायर। फाउंडर ऑफ टर्किश एम्पायर, तुर्की राज्य का संस्थापक। मलिक और सिपह सालार। मलिक और सिपह सालार ये दो टाइटल थे जो इसने लिए थे, मलिक प्लस सिपह सालार। ये ध्यान से, स्टार यूपीपीसीएस का डायरेक्ट क्वेश्चन, मलिक प्लस सिपह सालार। लाहौर इसकी कैपिटल थी, लाहौर इसकी कैपिटल थी। सॉरी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका नाम, लाख बख्श। ध्यान से, इसका नाम है, कई सारी बुक्स में मिलेगा, सिविल्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हाई इट इज नोन एज ए, बख्श समझते हैं? बख्श, बख्श का मतलब होता है बख्शने वाला, छोड़ने वाला, और लाख मतलब हुआ लैख, तो लाखों रुपए को छोड़ने वाला मतलब लाखों रुपए को दान देने वाला। बहुत फेमस क्वेश्चन है, लाख बख्श। ठीक है, ध्यान से। इसके कोर्ट में रहते थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नाम सुने हैं? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। यही ख्वाजा कुतुबुद्दीन थे जिनके नाम पर कुतुब मीनार शुरू हुई है। कुतुब मीनार वर्ड सुना आपने? तो कुतुब मीनार, इसी, ये ध्यान रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसके नाम पर है कुतुबुद्दीन, सेम ही नाम है, बट इनके नाम पर है कुतुब मीनार। ड्रेस करके लिखिए, स्टार्ट ऑफ कुतुब मीनार,
स्टार्ट ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो शुरू की गई थी वो बख्तियार काकी के नाम पर शुरू की गई थी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट। और 1210 में बाय द प्लेइंग ऑफ चौगान, लिख लीजिए, चौगान खेलते समय। चौगान इट इज अ गेम, प्रेजेंट टाइम इट इज नोन एज अ पोलो। पोलो आपने देखा है? पोलो गेम देखा है? किस पे बैठा जाता है? हॉर्सेस पे बैठ के खेलते हैं, देखा सबने पोलो? हाँ, तो वो पोलो को खेलते हुए आज के उस समय का क्या था, ये बंदे की डेथ हो गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया। घर जाके सिविल्स के प्रीवियस उठाना, देखना कितने भर के क्वेश्चन आ रखे हैं। बहुत, मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से। 1210 में चौगान खेलते समय। ठीक है, इसकी डेथ होती है। इसके लड़का है, इसका सन, उसका नाम है आराम शाह। आराम शाह ये बना राजा, लेकिन उतना काबिल नहीं था, तो इसका था दामाद, सन इन लॉ। सन इन लॉ, उसका नाम था इल्तुतमिश। सुने हैं नाम? नहीं सुने तो भी कोई दिक्कत नहीं। इल्तुतमिश, इसी की बिटिया है रजिया सुल्तान। अब सुने होंगे आप लोग। तो इल्तुतमिश किंग, ये पूछा हुआ है सिविल्स का, आईएएस का डायरेक्ट क्वेश्चन, कि इसके और इसके बीच में जो किंग था उसका नाम बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच का कई बार नाम आया हो, तो थोड़ा सा ध्यान से। आराम शाह, इट वॉज द किंग बिटवीन कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ये क्या नाम, इल्तुतमिश। ज्यादा नहीं था, सेम एक ही 2-3 महीने के लिए था, तो बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं था। तो पहला हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, दामाद था जी। लड़का काबिल नहीं होता तो दामाद को प्रॉपर्टी दे देनी चाहिए, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। लड़की की तो निकल पड़ी, मजा ही आ गया यार है। ठीक बात है। चलिए, हो गया यहां तक। अब आइए इल्तुतमिश। टाइम कितना हुआ? थोड़ा सा हुआ ना अभी, चाय पिला। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश लेता हूं, फिर गैप करता हूं मैं। इल्तुतमिश में लिखिए, लंबा टाइम है, 1210 से 1236। 1210 से 1236 देख लेते हैं इल्तुतमिश को। क्योंकि देखो चक्कर क्या है, इल्तुतमिश की ना फोटो तो आपको इमेज खाली बस ऐसे ही होंगी, क्योंकि पता ऑब्वियस बात है, प्रैक्टिकली तो ऐसा था नहीं था, क्योंकि ये सब पोर्ट्रेट बनाई गई थी उस समय की। तो अगर अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी बात, ये साहब हैं। अब सही गलत पता नहीं, ठीक है, क्योंकि हम कुछ कह नहीं सकते इसको लेकर के कि ये थे कि नहीं थे। बट यहाँ एक चूंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कुछ इल्तुतमिश नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने थोड़ा बहुत जो काम किए हैं, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंपॉर्टेंट है जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रजिया के नाते। तो रजिया सुल्तान का नाम कई बार, रजिया सुल्तान सुने, रजिया सुल्तान, ठीक बात। तो इंडिया की पहली फीमेल एम्परर मुस्लिम में जिसको बोला जाता था, उसमें रजिया सुल्तान का नाम आता है। तो ये है आपके इल्तुतमिश, ठीक है। इनके बारे में कुछ डिटेलिंग जान लेते हैं। लिखिए इल्तुतमिश। पहली चीज है, इस बंदे ने जो टाइटल लिया वो टाइटल लिया सुल्तान ए आजम। सुल्तान ए आजम का टाइटल लिया, पहला पॉइंट। ट्वेल्व 1229 में जो बगदाद है, उस बगदाद के खलीफा होते थे। इसको समझिए, आज के समय का जो बगदाद है, जैसे हमारे यहां पे हिंदू माइथोलॉजी में अगर आपसे पूछे हमारे सबसे बड़े रिलीजियस हेड कौन है हिंदू के प्रेजेंट टाइम में, कौन है? शंकराचार्य है। तो शंकराचार्य भी 4 हैं, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से वाले हैं? राजस्थान कौन है? वो सही बात है, कांची के शंकराचार्य जो होते हैं, जो ऑफिशियली शंकराचार्य की जो गद्दी होती है, पोस्ट होती है, जहां पर बैठते हैं वो है। उसी तरीके से टिल 2000 एडी के आसपास जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, उस मुस्लिम कम्युनिटी का जो हेड क्वार्टर था वो बगदाद था। ठीक बात है। तो बगदाद का जो हेड होता था उसका क्या नाम था? खलीफा। तो पॉइंट यहां पे ये निकला, दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम किंग होंगे
उन सभी को इस खलीफा से एक पेपर लेना होता था। उस पेपर को आप बोल सकते हैं प्रेजेंट टाइम में एनओसी। एनओसी समझते हैं? हाँ, एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सिंपली मतलब है कि अगर आप इंडिया के राजा हैं तो आपको सर्टिफाई कहां से होना पड़ेगा? बगदाद से। तो आप इंडिया का फर्स्ट किंग जिसने खलीफा से क्या लिया है? सर्टिफिकेट लिया था। ये वो बात बता रहा हूं मैं, ठीक है? तो देखो, खलीफा परमिटेड। तो खलीफा ने पहली बार इस बंदे को क्या किया था? परमिट किया था कि आप भारत के राजा, इंडिया दिल्ली के राजा बन जाइए। नेक्स्ट, दूसरी चीज, महाकाल मंदिर कहां पर है? महाकाल। हाँ, तो उस महाकाल मंदिर को लूटने का आप कह सकते हैं श्रेय जाता है। महाकाल मंदिर को एक बार पूछा हुआ आईएएस का क्वेश्चन है ये। इसने 40 मेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए, 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया और इसको नाम दिया गया तुर्क ए चहलगानी। तुर्क ए चहलगानी फुट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुर्क ए चहलगानी, या कई जगहों पे इसी को लिखा हुआ मिला, वो उसका नाम है चालीसा। ध्यान से, यूपी पीसीएस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, चालीसा इस बंदे ने किया, बनाया मतलब। नेक्स्ट, एक आपने नाम सुना होगा चंगेज खां का। तो जो चंगेज खान का इंडिया में अटैक होने की जो पॉसिबिलिटी थी वो इसी के समय हो रही थी, इल्तुतमिश के समय ही हुई थी। चंगेज खां कहां का राजा था? मंगोल, सुना होगा आपने मंगोल। तो मंगोल जो किंग था, वहां का जो राजा था, उस राजा के अगेंस्ट में चंगेज खान ने रिवोल्ट किया था। कहानी कुछ ऐसे थी, बहुत जरूरी। अटैक की मैंने बोला पॉसिबिलिटी है, ध्यान से समझना। हुआ नहीं था इंडिया में पहला अटैक, बाद में हुआ है। चंगेज खान, देखो ये है अंकल जी चंगेज खान। तो चंगेज खान की कहानी दिख रहा है आपको, लगभग कुछ इस तरीके से है। चाइनीज वाला पोर्शन होता है, तो कहां का एरिया है? लगभग मंगोलिया का, ठीक है। अब मंगोलिया का जो, देखो एशिया के मैप में आ जाओ, समझो कहानी कुछ इस तरीके से थी। ये एशिया है आपका, ये है इंडिया, ये है चाइना, ये है कजाकिस्तान, ये है मंगोलिया। दिख रहा है सबको? ये है मंगोलिया, दिख गया? तो ये मंगोलिया। तो बेसिकली ये वो रास्ता था जिस रास्ते से इधर को क्रॉस नहीं कर सकते थे क्योंकि हिमालय था, समझ रहे हैं? तो इस रास्ते से तो मंगोलिया का जो प्रिंस था वो भाग करके इधर से आकर के इंडिया में आ गया था। इसके पीछे पीछे चंगेज खां यहां पहुंचता है, और यहां पहुंच करके जब ये राजा के पास पहुंचता था, उसका जो प्रिंस था, तो ख्वारिज्म शाह, क्या नाम था? ख्वारिज्म शाह था। तो ख्वारिज्म शाह जब यहां पहुंच गया तो चंगेज खां बॉर्डर पे आ गया। उसने बोला देखो ऐसा है, ख्वारिज्म शाह को या तो वापस कर दो, नहीं तो हमारे लेने के लिए। दिक्कत यह है कि अगर मंगोलियन जो ये अटैक था, चंगेज खां था, या फिर एक और आगे क्या नाम था मंगोल में, और कोई नाम? कौन? एक इसके अलावा और कोई? अरे तैमूर यार, हद हो गई। बेटा इसका क्या नाम? अरे कौन है हीरो हीरोइन? हाँ, सैफ अली खान। तो यही सब तो हैं, तभी तो इंडिया के अटैकर के ऊपर नाम रखा गया, उसी को लेकर बवाल हुआ था। तो सीधी बात है, चंगेज खान ने अटैक किया नहीं था, तैमूर ने अटैक किया था इंडिया में। तो जब यहां बॉर्डर पे पहुंचा इस पोर्शन में, तो फिर इसने बोला क्या कि इसको मेरे को रिटर्न कर दो। किसको? इस बंदे को। तो सीधी बात है, इल्तुतमिश को पता था कि अगर मंगोल अटैक इंडिया में हुआ तो इंडिया खत्म हो जाएगा, तो उससे अच्छा है क्या कर दो, वापस कर दो। तो उस सेंस में उसने ख्वारिज्म शाह को वापस कर दिया था। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है सिविल्स के लिए कि इस पॉइंट पे इल्तुतमिश ने अपनी बहुत अच्छी सूझबूझ का परिचय दिया, कॉमन सेंस बहुत बेहतर यूज किया, क्योंकि उसको पता था कि अभी नई नई डायनेस्टी शुरू हुई है और एकदम से डायनेस्टी में इतना जो तगड़ा वाला अटैक हो जाएगा उसमें नुकसान हमारा ही हो जाएगा। ये पूरा बात समझ में आया? तो चंगेज खां का अटैक की पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई थी, अटैक नहीं हुआ था, पहला पॉइंट। दूसरी चीज है किसके समय का कहानी है, तो ये कहानी ख्वारिज्म शाह की, ठीक है? दोनों पॉइंट लिखिए, लिखो। और चंगेज खां रीचेज ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया, भारत के बॉर्डर पर आया,
ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया चंगेज खान रीचेज ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया बिकॉज मंगोलियन प्रिंस ख्वारिज्म शाह बिकम द रेफ्यूजी इन इंडिया। ख्वारिज्म KHWARIZM ख्वारिज्म शाह बिकम द रेफ्यूजी इन इंडिया, भारत में शरणार्थी बन गया ख्वारिज्म शाह। इल्तुतमिश कंप्लीटली डिनाई द परमिशन ऑफ रिफ्यूजी, इल्तुतमिश ने शरणार्थी के लिए परमिशन को पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर दिया। एंड सेव द न्यू टर्किश एम्पायर, और नए तुर्की साम्राज्य को बचा लिया। नए टर्किश एम्पायर को किसने बचा लिया? इसने, बहुत इंपॉर्टेंट है, बचा लिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इससे पहले जो बंदा था उसकी कैपिटल कहां पर थी? लाहौर। यहां पे लिखिएगा इसने कैपिटल ट्रांसफर की दिल्ली, तो यहां से आपकी कैपिटल दिल्ली आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए वापस से, कैपिटल इसकी थी दिल्ली। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी और कलर से लिखना, या जब मैं बोलूं बहुत इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा हाईलाइट कर लेना उसको। इक्ता सिस्टम इसने शुरू किया था। इक्ता प्रणाली इरिगेशन का सिस्टम था, एक सिंचाई के लिए। इक्ता, ठीक है, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ था। नेक्स्ट, इसने सिल्वर और कॉपर इन दोनों के सिक्के, अगर आपसे पूछे दिल्ली डायनेस्टी में सबसे पहले क्वाइन किसने शुरू किए थे, तो क्वाइन में है सिल्वर क्वाइन इसने शुरू किया था, और कॉपर का, सिल्वर का था टंका TUNK, और इसका था जीतल। ध्यान से, सिल्वर का था टका नहीं टंका, और कॉपर का था जीतल। जो घर का सबसे बड़ा लड़का होता है वही राजा बनेगा, जनरली यही सिस्टम चाम चल रहा था। तो इसने इस सिस्टम को तोड़ा। इसने अपने लड़के को राजा अनाउंस नहीं किया, अपनी बिटिया को राजा अनाउंस किया। बिटिया का नाम रजिया सुल्तान। तो लिखिए, ही एंडेड द क्रोनोलॉजी ऑफ एल्डर सन्स किंगशिप, इसने बड़े बेटे को राजशाही देने की प्रथा पर बैन लगाया। एंड अपॉइंट हिज डॉटर रजिया सुल्तान एज अ किंग। रजिया सुल्तान एज अ किंग। बहुत बवाल मचा था उस, अभी भी बवाल हो जाएगा भाई। भारत की एकमात्र महिला PM कौन रही हैं? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी को लेकर के काफी सारे लोगों को दिल पे चोट लगती है। आपके घर में भी, मेरा सिंपल है, आपके घर में आप भाई और एक बहन है, अगर बहन को ज्यादा ट्रीटमेंट मिले तो भाइयों को क्या होता है? भाई लोगों से पूछ रहा हूं मैं। हाँ जी भाई लोग, बहनों को तो अच्छा ही लग रहा होगा, भाई लोगों को क्या लग रहा है? अगर घर में सिस्टर्स को ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिले तो आपके दिल पे सांप लौटेंगे? सीधी बात बताइए, लौटेंगे? बस। तो आप पढ़े लिखे हैं, 2024 में खड़े हैं, और ये कहानी हो रही है मुस्लिम लोगों की 1200 के आसपास, तो कैसे एक्सेप्टेबल होगा? इसीलिए रजिया सुल्तान जब रानी बनी, राजा बनी, तो 3 साल के अंदर ही उसका मर्डर कर दिया गया बाय द कोर्ट एम्प्लॉइज जितने थे उन्होंने, क्योंकि उसमें जो सबसे बड़ा लीड जिसने किया उस रिवोल्ट को, वो उसका भाई था। क्यों किया होगा आप समझ रहे होंगे चीजों को लेकर के, क्योंकि हमें छोड़ करके और रानी आप इसको मतलब राजा बना देना थोड़ा गड़बड़ है ना कहानी। तो ये कहानी शुरू से चली आ रही, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, चलो हेडिंग डाल दो, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान।
चले गैप ले लीजिए, मैं 11:15 हो गए, बस 10 मिनट का गैप, फिर आता हूँ आपके नेक्स्ट पोर्शन पे।